आज हम एक ऐसे स्किन प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे लगभग हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर जूझता है। चेहरे पर होने वाले पिंपल्स, कभी पार्टी से पहले, कभी किसी इंटरव्यू के दिन और कभी यूं ही सुबह उठते ही आईने में एक अनचाहा पिंपल आपको दिख जाता है। क्या आप भी बार बार चेहरे पर पिंपल आने से परेशान हैं? क्या आप भी ये सोचते हैं कि आखिर मेरी स्किन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि पिंपल्स आ रहे हैं बार बार? तो चलिए आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि चेहरे पर पिंपल्स होने के असली कारण क्या है और साथ में कुछ घरेलू उपाय भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो बिना केमिकल से आपकी त्वचा को दे सकते हैं राहत और नेचुरल ग्लो। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में हम आपको कुछ स्पेशल टिप्स भी देंगे जो आपने शायद कभी पहले नहीं सुने होंगे। लेकिन ये ध्यान रखें कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए एक्यूट अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट, अपने डॉक्टर, स्किन केयर प्रोवाइडर से जरूर मिलना चाहिए क्योंकि जो असली जो जड़ है वो वही बता पाएंगे कि ये बार बार क्यों आ रही हैं। इसलिए अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो डॉक्टर से अच्छा आपको कोई भी एडवाइस नहीं दे सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहला जो रीजन होता है पिंपल्स का वह है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो जब भी आपको पिंपल्स आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपका डॉक्टर आपको बोले कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, उससे रिलेटेड कुछ टेस्ट आपके साथ वो शेयर करने को बोल सकते हैं। टीनेजर्स, महिलाओं में पीरियड्स, प्रेगनेंसी या मेनोपॉज के समय ये जो दिक्कत है वो आम होती है। इससे स्किन का ऑयल प्रोडक्शन बढ़ता है और पिंपल्स भी हो जाते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट रीजन होता है पिंपल्स का वह है हार्मोनल इम्बैलेंस। दूसरा है आपकी गंदी और ऑयली स्किन। जब स्किन में अधिक ऑयल बनने लग जाता है तो हम ठीक से फेस क्लीन नहीं करते हैं, डस्ट और डेड स्किन पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। यही ब्लॉकेज पिंपल्स का घर बन जाती है। फिर जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो स्ट्रेस और नींद की कमी। तनाव से शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ता है जो स्किन की स्थिति को और भी ज्यादा खराब कर देता है। साथ ही अगर नींद पूरी नहीं हुई हो तो शरीर रिपेयर नहीं कर पाता। फिर फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गलत खान पान और हार्मोनल फूड्स, यानी कि जैसे तला भुना खा लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड खा लेते हैं या डेली प्रोडक्ट और शुगर खा लेते हैं तो इससे भी पिंपल्स बढ़ जाते हैं। फिर स्किन केयर प्रोडक्ट्स का गलत इस्तेमाल भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। आज की डेट में दुनिया भर की इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। जरूरी नहीं कि जिसके लिए स्किन केयर कोई अगर प्रोडक्ट है वो यूज कर रहा है उसके स्किन पे वो सूट कर रहा है तो आपकी स्किन पर भी वो करेगा ही। तो हर स्किन पर हर प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ऑयली स्किन पर हैवी क्रीम्स लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली पिंपल्स तो बढ़ेंगे ही। तो आपको अपनी स्किन को प्रॉपर टेस्ट करवाना है, डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट से, स्किन केयर प्रोवाइडर से प्रॉपर्ली आप टेस्ट करवाएं तभी आप किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। अगर आप हाइजीन नहीं लेते हैं, आप सोते टाइम जो तकिया इस्तेमाल करते हैं वो गंदा है, डस्ट लगा हुआ है, या आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है जो आपके हाथ में रहती है और हाथ का चेहरे पर बार बार छूना, तो इन सब के कारण भी बार बार आपके फेस में बैक्टीरिया आ सकते हैं। क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन है, इसको आप हाथ लगाते हैं, उसी हाथ को आप फिर फेस पे लगाते हैं तो हो सकता है कि स्क्रीन पर, मोबाइल पे डस्ट लगा हो, बैक्टीरिया लगा हो। तो अगर उसी को आप फेस पे यूज करेंगे तो आपका फेस भी खराब हो सकता है। हर रोज यूज होने वाली ये चीजें बैक्टीरिया से भरी हो सकती हैं। छोटी छोटी चीजें आप जब भी देखो, अपना लैपटॉप, पेन, पेंसिल, अपना नोटबुक, अपनी डायरी, अपना तकिया, अपनी मोबाइल स्क्रीन, इन सब में बैक्टीरिया हो सकते हैं। और इसलिए कहते हैं कि बार बार अपने फेस में हाथ नहीं लगाना चाहिए। कईयों की बहुत बुरी आदत होती है तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है फेस से पिंपल्स आने का, क्योंकि इससे स्किन खराब होने के चांसेस बन जाते हैं। अब ये तो हमने जान लिया कि कैसे हम लोग ये बनते हैं, लेकिन इसके हम उपाय क्या कर सकते हैं, कैसे हम घर बैठे ही अपनी ब्यूटी केयर टिप्स को इस्तेमाल करके हम अपने पिंपल्स को ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम फिर बोल रहे हैं कि अगर कोई भी एक्यूट प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह मशवरा लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है नीम का पेस्ट इस्तेमाल करना। नीम की पत्तियों को आप पीस करके पेस्ट बना लें और पिंपल्स पर लगा लें। ये एंटीबैक्टीरियल होता है और सूजन भी कम करता है। फिर आपको एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है। आप सिंपली या तो मार्केट से लेकर के आ जाएं, जो मार्केट में यूज होता है, मार्केट में अवेलेबल होता है, परचेज कर सकते हैं। या फिर सबसे सही है कि अगर आपके आसपास ताजा एलोवेरा का प्लांट है तो उसके छोटे छोटे पत्ते काटो, उसमें से जेल निकाले और हल्के हाथों से आप चेहरे पर लगाएं। ये स्किन को ठंडक देता है और पिंपल्स को शांत भी करता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक ऑयल जिसका नाम है टी ट्री ऑयल। कॉटन पर आपको सिंपली थोड़ा सा टी ट्री ऑयल लेना है और अपने पिंपल्स पर लगाना है। इसका एंटीसेप्टिक असर बहुत ज़्यादा तेज होता है। तो अगर आपको हो रहा है, दाना निकल गया है, तो इसमें आप थोड़ा सा टी ट्री ऑयल लगा करके देखें, ये आपको जरूर रिलीफ देगा।
फिर खान पान बहुत जरूरी होता है। आप फेस पे जो कुछ भी लगा ले, लेकिन अगर आपकी इंटरनल बॉडी में अच्छा बैलेंस्ड फूड नहीं है, खाना अच्छा नहीं आ रहा है, हाइड्रेशन नहीं है, तो उसका असर हमारी स्किन पर पड़ता है। कोई भी चीज आप खा रहे हैं, अगर स्पाइसी फूड भी आप खा रहे हैं, तो इमीडिएटली आपकी स्किन पे दाने आ सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही है और हमारा जो भी होता है असर होता है वो स्किन पर ही आता है। तो इसीलिए हेल्दी फूड खाएं। जैसे अगर आप फल खाएंगे, हरी सब्जियां खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, खूब पानी पिएंगे, तो आपकी बॉडी को संतुलित खाना मिल रहा है और प्रॉपर हाइड्रेशन मिल रही है। तो इससे आपकी स्किन तो ग्लो करेगी ही, और साथ में आपकी जो अननेसेसरी पिंपल्स आ रहे हैं बार बार, वो भी रुक जाएंगे। तो आधे से ज्यादा तो लड़ाई आप अच्छा खाना खा करके ही जी सकते हैं, क्योंकि शरीर जितना साफ रहेगा स्किन उतनी ही साफ दिखेगी। तो जितना हो सके आप अच्छा खाना खाएं, और इससे आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है योग, मेडिटेशन, नींद पूरी करें। कई बार नींद पूरी नहीं होने के कारण भी हमारे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं बॉडी में, जिसका असर हमारी स्किन पर दिखता है। तो रोज थोड़ा सा ध्यान लगाएं, योगा करें, प्राणायाम करें। यकीन मानिए इसका आपकी स्किन पर जादुई असर हो सकता है। साथ ही आपको याद रखना है कि आप 7 से 8 घंटे की नींद पूरी कर रहे हैं। स्ट्रेस में अगर आप रहेंगे तो आपको डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगा, आपकी स्किन अनहेल्दी बनेगी, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे जो कि सीधा असर आपकी स्किन पे दिखाएंगे। ध्यान रखिए कि आपकी लाइफस्टाइल, आपका खान पान, आपकी किस तरह की सोच है, इस सब का असर आपकी स्किन पे जरूर पड़ता है, और आपकी स्किन की जो ग्लो है, नेचुरल ग्लो है, वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन, योगा जरूर करना है, और नींद पूरी रखनी है आपको। अब कुछ स्पेशल टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं। हमेशा आपको क्या करना है, चेहरा हल्के हाथों से धोना है। यानी कि आप पहले तो अपना हाथ साफ होने चाहिए, और जो भी आप रगड़ रहे हैं, जो जो कईयों की आदत होती है कि अपने फेस को रगड़ रगड़ के धोना, ये सोच कर कि सारा गंद निकलेगा, कालापन, टैनिंग सब दूर हो जाएगी। नहीं, आपको हमेशा अपने चेहरे को ध्यान से, धीरे धीरे, प्यार से वॉश करना है। फिर आपका जो फेस टॉवल है, आपका जो तकिया का कवर है, आपको हर 2 से 3 दिन में बदलते रहना है, क्योंकि ये गंदा हो जाता है, इसमें बैक्टीरिया, जर्म्स आते हैं टाइम के साथ। तो जो भी आप टॉवल यूज कर रहे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए, और तकिए का जो कवर है वो भी क्लीन होना चाहिए, और इसको 2-3 दिन में आप बदलते रहें, वॉश करते रहें। फिर आपके जो पिंपल्स अगर हो गए हैं, होने के बाद आपको मेन ध्यान रखना है कि उसको हाथ से फोड़ना नहीं है, इससे दाग रह जाते हैं, और ये क्या होते हैं, बहुत जल्दी हील नहीं हो जाते हैं, कई बार गड्ढे पड़ जाते हैं। तो एक बार अगर दाना हो गया है तो उसको कुछ नहीं करना, उसको हाथ नहीं लगाना है। महीने में आपको एक बार DIY फेस मास्क जरूर लगाना है, इससे आपकी स्किन जो है नेचुरल, उसका जो ग्लो है वो बना रहेगा, क्लीनिंग उसकी होती रहेगी टाइम टू टाइम। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया कि चेहरे पर पिंपल्स क्यों होते हैं और उनसे आप कैसे बच सकते हैं। आपकी स्किन अनमोल है, बस जरूरत है थोड़ी सी समझदारी और नियमित देखभाल की। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल ओमिलाइट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और हेल्दी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, चमकते रहें और मुस्कुराते रहें। आपने वीडियो का एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।